एक दफ़ा किसी के घर उनका दामाद आया हुआ था। उसकी सास रोटियां पका रही थी, तो वो साथ साथ गिनता जा रहा था। जब सास रोटियां पका चुकी तो उसने पूछा, माँ जी कितनी रोटियां हुई? सास ने कहा, पुत्र मुझे क्या पता। तो उसने कहा, अच्छा 21 रोटियां हैं। जब माई ने गिनी तो 21 ही थी। सास ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने अपनी इज्जत बनाने की खातिर कहा, मुझे गायब का इल्म है। उसकी सास ने लोगों को बताना शुरू कर दिया। उसी दिन सरदार की घोड़ी गुम हो गई। सरदार को किसी ने बताया कि मासी बशीरा का दामाद आया है, उसको गायब का इल्म है, वो बता सकता है घोड़ी किधर है। चुनाचे सरदार पहुंचा मासी बशीरा के घर और उसके दामाद को मसला बयान किया। उसने कि सरदार जी, कल को आपकी घोड़ी मिल जाएगी। वो सारी रात घोड़ी ढूंढता रहा, जंगल से घोड़ी मिल गई। उसने एक दरख्त से घोड़ी बांधी और सुबह जब सरदार आया तो उसे उस दरख्त का पता बता दिया। सरदार को शक हुआ। उसने उसका इम्तिहान लेने के लिए मट्टी में एक टिड्डा पकड़ा और चल पड़ा मासी के घर। उस जवाई का उर्फ नाम टिड्डा था। जब जट सरदार पहुंचा तो उसने कहा, बता तो मेरी मुट्ठी में क्या है? तो उसने अपने लिए कहा, रोटियां गिन गिन अलियाई पाई, रात बन के घोड़ी लबाई, जान टिड्डे दी मुठ विच आई, हुण की करेगी जिंदड़िए। सरदार ने मुट्ठी खोल दी और टिड्डा उड़ गया। सरदार जवाई साहब के कदमों में घिर पड़ा। अब जो बादशाह था उसकी रानी का हार गुम हो गया। बादशाह ने ऐलान किया, जो हार ढूंढ कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सरदार को ऐलान का पता चला तो सरदार जवाई साहब और टिड्डे को लेकर चल पड़ा बादशाह की खिदमत में। बादशाह सब कुछ सुनकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा, भाई बताइए यार, हार कहाँ है? तो उसने रात तक का वक्त मांगा। जवाई साहब को शाही मेहमान खाने में अलग कमरे में ठहराया गया। कमरे में जाकर जवाई साहब ऊंची आवाज में राग अलापने लगे कि रोटियां गिन गिन अलियाई पाई, रात भन के कोड़ी लबाई, जान टिड्डे दी मुठ विच आई, हुण की करेगी जिंदड़िए। महल की नौकरानी जो खाना बनाती थी उसका नाम जिंदड़ी था। उसने सुन लिया। वो आई और उसने कहा, बाबा जी आपको पता तो चल गया है, हार मेरे पास है, लिहाजा मुझे माफ कर दे, मैं हार वापस कर देती हूँ। जवाई साहब बोले, इस तरह का हार महल की छत पर रख देना। सुबह बादशाह ने पूछा तो उसने बता दिया, हार छत पर मौजूद है। बादशाह ने खुश होकर उसे अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। पुराने वजीर को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, क्यों न बादशाह का ही काम तमाम कर दिया जाए। लिहाजा उसने रात को बादशाह के ऊपर छत गिराने का प्रोग्राम बनाया। जवाई साहब अब इस काम से उकता गया तो उसने सोचा, बादशाह से ऐसे जान नहीं छूटेगी, क्यों न कुछ गलत हरकत की जाए। बादशाह सोया हुआ था, उसने टांगों से पकड़कर बादशाह को पलंग से नीचे घसीटकर बाहर ले आया। इतने में कमरे की छत गिर गई। बादशाह एक बार फिर बहुत खुश हुआ कि इसने मेरी जान बचाई। बादशाह ने उसे फिर अपने साथ तख्त पर बिठा लिया। अब कोई 2 दिन बाद पुराने वजीर ने बादशाह के ताज में सांप रख दिया। बादशाह का ताज लाया जा रहा था। जवाई साहब को फिर सूझी। उसने ताज को हाथ मारा और ताज वो जा गिरा। इसमें सांप बाहर निकल आया। अब तो बादशाह को पूरा यकीन होगा कि ये शख्स वाकई ही बहुत पहुंची हुई हस्ती है। बादशाह ने उसे बादशाह बना दिया और खुद कदमों में बैठ गया। सामिन करम, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।